गुड मॉर्निंग एट क्लास। आई एम आकाश योर साइंस टीचर। बेटा हम लास्ट क्लासेस से 5th चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स अ कोयल एंड पेट्रोलियम। इसमें हम 2 वीडियोस बना चुके हैं, एक इंट्रोडक्शन में और सेकंड वीडियो में हमने कोयल को डिस्कस किया था। कोयल के फिर पार्ट्स जो थे कोक, कोल तार एंड कोल गैस, उसको भी डिस्कस किया। आज की जो वीडियो रहेगी बेटा, इसमें हम पेट्रोलियम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यस, टॉपिक है बेटा पेट्रोलियम। जो पेट्रोल आपके घर में, आपके जो फादर या कोई भी व्हीकल है उसमें यूज़ किया जाता है, वही चीज़ है पेट्रोलियम। यू नो दैट पेट्रोल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार्स एक्सेट्रा। ठीक है, जो बेटा आपके घर में कोई भी ऑटोमोबाइल है, इसमें से कोई भी हो सकता है, मोटरसाइकिल हो, स्कूटर हो, कार हो, उसमें फ्यूल के रूप में किसको यूज़ किया जाता है? पेट्रोल को। हैवी मोटर्स व्हीकल्स लाइक ट्रक, ट्रैक्टर रन ऑन डीजल्स। जो भी हैवी मोटर्स होती हैं वो उनमें जो फ्यूल होता है वो क्या होता है? डीजल होता है। पेट्रोल एंड डीजल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। जो पेट्रोल है, डीजल है, ये आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमें नेचर से ही मिलते हैं। कोल्ड पेट्रोलियम, जिसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड? क्या आपको पता है कि पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है? नहीं पता? तो अब हमें पढ़ते हैं उसको। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन अ सी। जो बेटा पेट्रोलियम होता है वो जैसे कहाँ पर होता है? सी में होता है, जहाँ समुंदर होते हैं। ठीक है, वहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे ही वो पेट्रोलियम आपका बनता है। एज दिस ऑर्गेनिजम्स डेड देयर बॉडीज एंड सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गोट कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सैंड एंड द क्ले। क्या होता है बेटा? जब आपके जो सी है, समुंदर है, ओशियंस है, वहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जब मर जाते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, ठीक है, मरने के बाद वो जो सोइल होती है वहाँ पर सेटल डाउन हो जाते हैं, और सेटल डाउन होने के बाद वहाँ पर जो सैंड और क्ले की जो लेयर होती है वो उससे कवर हो जाते हैं। ओवर मिलियन ऑफ ईयर, मतलब मिलियन ऑफ ईयर बीत जाने के बाद, और बिना एयर की प्रेजेंस, क्योंकि वाटर है ऊपर तो वहाँ पे एयर की प्रेजेंस नहीं होगी, एंड हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। देखो, पेट्रोलियम बनने के लिए ना तो एयर की नीड होती है और साथ में टेम्परेचर हाई रहता है, प्रेशर भी हाई रहता है, जिसकी वजह से जितने भी जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? आपके पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, और साथ में नेचुरल गैस में। क्लियर? जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो इस फिगर को, ये आपका सी है, समुंदर है, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि पहले जो डेड एनिमल्स थे वो नीचे सेटल डाउन हुए, और मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद वो सब चीज़ आपकी डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट हो गई। ये ऑयल पार्ट आ गया, यहाँ पर गैस पार्ट आ गया, ठीक है, और रिजर्व रॉक नीचे है, यहाँ पर वाटर है, आप देख सकते हो। क्लियर? नाउ it show that deposit of petroleum and the natural gas, you see that layer containing petroleum oil and gas is above that of water। मतलब क्या होता है कि जो आपका पेट्रोल होता है वो वाटर से हैवी होता है, तो वो वाटर से वो, ठीक है, बट आपका अर्थ में ही होगा ये, और पेट्रोल से लाइट वेट गैस का होता है, इसलिए गैस आपकी पेट्रोलियम के ऊपर आपको मिलेंगी। Why is it so? Recall that oil and the gas are lighter। आप यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो पेट्रोल है वो एक लिक्विड है, ठीक है, और ऑयल है वो वाटर से लाइटर होता है, यानी कम वेट का होता है, इसलिए वो वाटर से ऊपर रहता है। फिर उससे ऊपर गैस रहती है क्योंकि वो और ज़्यादा लाइटर होती है, वो आपस में कभी भी मिक्स नहीं होते। द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन द पेंसिल्वेनिया, यूएसए में बेटा फर्स्ट जो कुआं था तेल का, ऑयल का, वो वहाँ पर बनाया गया था इन 1859। 8 years later in 1867 ऑयल वॉज स्ट्रक एट द मुकुम इन असम में क्रिएट किया गया था इन इंडिया। ऑयल इज़ फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई, हाई एंड इन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। इंडिया में आप देख सकते हैं, असम में, गुजरात में, मुंबई में
और साथ में जहाँ रिवर्स है, जो गोदावरी और कृष्णा रिवर्स हैं, उनके पास में आपको ऑयल मिल सकता है। अब बेटा जो ऑयल होता है, जो आप पेट्रोलियम, जहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है, वो पेट्रोलियम क्या होता है, एक मिक्सअप होता है काफ़ी सारे लिक्विड्स का, ठीक है। तो उसे कर्ड ऑयल भी कहा जाता है, ठीक है। कर्ड ऑयल जो है वो मिक्सचर है काफ़ी चीज़ का, तो उसको है ना प्योर किया जाता है, इसलिए रिफनिंग की जाती है पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयल लिक्विड, एक डार्क ऑयल लिक्विड होता है। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑडर, मतलब इसकी एक अनप्लीजेंट स्मेल होती है, ठीक है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंटेंट सच एज पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, परफिन, वैक्स एक्सेट्रा। देखो पेट्रोलियम में कौन कौन से आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं? गैस, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल और वैक्स, ये सभी चीज़ आपको पेट्रोलियम में ही मिलती है, इसलिए इसकी रिफनिंग की जाती है और इन सबको अलग अलग किया जाता है और फिर इनको अलग अलग यूज़ करते हैं। अब अलग करने की प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस देखते हैं बेटा। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंटिन्यूट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज अ रिफनिंग, मतलब इन कंस्टिट्यूट जो आपके पार्टिकल्स हैं उन सबको अलग करना पेट्रोलियम से, उसी प्रोसेस को हम रिफनिंग कहते हैं। इट इज़ अ कैरिड आउट इन द पेट्रोलियम रिफनिंग, ये जो होती है वो कहाँ होती है? पेट्रोलियम रिफनिंग के थ्रू ये क्रिएट हो सकती है। तो नीचे आप देख सकते हैं वेरियस कंपोनेंट प्रेजेंट है जो पेट्रोलियम में आपको मिल सकते हैं। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है पेट्रोलियम गैस, जो लिक्विड फॉर्म में होती है, इसलिए इसको एलपीजी गैस बोला जाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। फुल फॉर्म भी आपको पता है और शॉर्ट फॉर्म भी याद रखनी है आपको। इसका यूज़ कहाँ होता है? आपके घर में होता है ना, और साथ में इंडस्ट्रीज़ में ही होता है। सेकंड कंपोनेंट है पेट्रोल। अब पेट्रोल जो है, जो लाइट व्हीकल्स होते हैं उनमें यूज़ होता है, जैसे मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो मशीन के, उसको पेट्रोल से क्लीन किया जाता है, ठीक है। केरोसिन जो होती है, जैसे जिसको अगर नॉर्मल वर्ड्स में जो हम बोलते हैं, कई जगह मिट्टी का तेल भी बोला जाता है, केरोसिन ऑयल जो होता है, ठीक है। उसको पहले जब आपके पास लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं थी, एलपीजी गैस नहीं थी, सीएनजी गैस नहीं थी, तो उस टाइम हम केरोसिन को यूज़ करते थे। किस में? स्टोव में। पहले गैस नहीं होती थी ना, स्टोव होते थे, तो उसमें केरोसिन डालते थे और उसके थ्रू हम उसको वर्क में लेके आते थे, या फिर लैंप में डालते थे, लैंप जलाते थे। और जेट एयरक्राफ्ट जो अब डिज़ाइन हो चुके हैं उसमें भी हम केरोसिन को यूज़ करते हैं। डीजल नेक्स्ट फ्यूल है बेटा, ये हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए होता है, और साथ में इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, जहाँ पे हैवी मोटर्स होंगी वहाँ पर हम डीजल का यूज़ करेंगे, पेट्रोल को यूज़ नहीं करेंगे। फिर है बेटा लुब्रिकेंट ऑयल। लुब्रिकेंट ऑयल लुब्रिकेशन की तरह वर्क करता है। अब बेटा लुब्रिकेशन क्या होता है? मीन्स दैट किसी भी एक, जैसे कोई भी बॉडी पार्ट ले लो, आप बॉडी पार्ट से समझ सकते हो, या फिर मशीन की उससे समझ सकते हो कि कोई भी मशीन हैवी ना चले, उसमें लुब्रिकेंट लगाया जाता है, जिससे वो क्या होते हैं, उनमें स्मूथनेस आ जाती है, वो ईजिली मूव कर पाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर लुब्रिकेंट ऑयल को यूज़ करते हैं। फिर है परफिन वैक्स। जो वैक्स होती है बेटा, उससे हम कैंडल्स बनाते हैं, ओनिटेमनेट बनाते हैं, या फिर वैसलीन्स वगैरह, ये सब चीज़ वैक्स से बनाई जाती है। फिर लास्ट है बेटा बिटुमिन। इसको मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ये अब पेंट्स पहले जो चारकोल से बनाया जाता था, अब वहाँ उसकी जगह पर बिटुमिन को यूज़ किया जाता है, ये पेंट बनाने में और साथ में रोड परफेसिंग करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, इनके यूजेस भी आपको लर्न करने हैं। इस टेबल को आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे, ठीक है, और इस वीडियो को अच्छे से देखें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू, बाय।